नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। केशों की असामयिक सफ़ेदी जो होती है, बाल समय से पूर्व पक जाते हैं एक उम्र के पहले ही। आजकल 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर तमाम बच्चों के 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे हैं, उनके भी बाल सफ़ेद होते हैं। एक समय के बाद बाल सफ़ेद होना तो स्वाभाविक है कि 40-50 साल की उम्र हो गया तो कुछ बाल पकने लगे। लेकिन आजकल बच्चों के बाल पक रहे हैं, हेयर ग्रे हो रहा है, चाइल्ड हेयर ग्रे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अभिभावकों के लिए, क्योंकि केस जो है हमारी शरीर की साज सज्जा, सौंदर्य और पर्सनालिटी का एक दिग्दर्शन कराते हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और बालों का काला, भूरा तथा पीला और लाल पिगमेंट होता है। पिगमेंट की मात्रा तथा वितरण बालों में रंग को निर्धारित करता है। जब पिगमेंट का बनना बंद हो जाता है या घट जाता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वृद्ध होता जाता है, केश क्रमशः सफ़ेद होते जाते हैं। यह आनुवांशिक भी होते हैं। यह आनुवांशिकता भी इसमें निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसके अलावा आनुवांशिकता के तनाव तथा रुग्णता भी पिगमेंटेशन के वितरण को व निर्माण को प्रभावित कर सकती है। तो जब पिगमेंटेशन प्रभावित हो जाएगा किसी रोग के द्वारा या आपकी वंशानुगत के कारण अथवा तनाव ज़्यादा लेने के कारण, स्ट्रेस जो है आजकल बच्चों और बालिकाओं पर बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ने लिखने का एक होड़ जो होती है, माताएं बहनें उसमें लगी रहती हैं, भाई लगे रहते हैं और परिवार चाहता है कि मेरा बेटा ये बने वो बने। उसके सामने एक लक्ष्य रख देता है, चाहे उसका उसमें कोई इंटरेस्ट हो या ना हो। वो इसका ध्यान कम परिवार ही रखते हैं। ज़्यादातर लोग स्वतः से, स्वयं से उसके लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और जी तोड़ मेहनत में लगा देते हैं और उसमें बच्चों में तनाव भी आता है, स्ट्रेस आता है। तो उनका बालपन उससे जो है एक तो ख़त्म हो रहा है और दूसरे जो है स्ट्रेस तनाव से उनके अंदर तमाम विकृतियाँ आ रही। उनमें से एक बाल का हेयर ग्रे, बाल सफ़ेद होना भी है। उस तनाव एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है बाल को सफ़ेद करने में। तो हमारी ये आग्रह है कि गार्जियन जो है इसका ध्यान रखें, अपने बच्चों को स्ट्रेस तनाव ज़्यादा ना हो, उन्हें खुश रखें और कुछ योग व्यायाम वगैरह भी कराते रहें, जिससे कि व्यक्ति का शरीर शुद्ध रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहेगा तभी वो आगे बढ़ सकेगा, अच्छा इंसान बन सकेगा, अपने लक्ष्य को टैकल कर सकेगा। तो मित्रों, इस कड़ी में हम आज होम्योपैथी में क्या उपचार है, क्या उपाय है, कुछ औषधियाँ हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। जो असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी रोका जा सकता है और क्योर किया जा सकता है। पहली दवा हमारे पास है एसिड फास्ट 30। बाल शीघ्र ही पतले होकर झड़ते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। पतले हो जाते हैं, एकदम कमज़ोर भी होते हैं और ये झड़ने भी लगते हैं सफ़ेद होने के साथ साथ। तो एसिड फास्ट 30 4 गोली 2 बार या 2-2 बूंद टंग पर सीधे ले सकते हैं। तो इससे बाल का पतला होना, झड़ना और सफ़ेद होना भी रुकता है। दूसरी जो लाइकोपोडियम हमारे पास दवा है होम्योपैथी में, ये 30 पावर में, इसको 4 गोली 2 बार या 2-2 बूंद टंग पर ले सकते हैं। यह बालों के समय सफ़ेद होने में विशिष्ट औषधि के रूप में जानी जाती है। रूटीन के तौर पे मैक्सिमम जो चिकित्सक हैं होम्योपैथी में बालों की सफ़ेदी के लिए इस लाइकोपोडियम दवा का उपयोग करते हैं और उससे सफलता भी मिलती है। इसके साथ नेट्रोम्यूर 30 पावर अथवा फास्फोरस 30 पावर, ये भी होम्योपैथी की दवा है। जब रोगों के पश्चात बालों के सफ़ेद होने को रोकती है। जब कोई रोग हो और उसके पश्चात बाल सफ़ेद होने लगे तो इसमें नेट्रोम्यूर 30 या फास्फोरस 30 का प्रयोग किया जा सकता है। एक औषधि का उपयोग जो निर्दिष्ट हो उसको
कर सकते हैं इसमें से, अल्टरनेट करके नहीं। एक औषधि कोई, चाहे नटम्यूर जिसके साइन सिम्टम अगर हों या फास्फोरस उसके लक्षण हों तो उसको दे सकते हैं। फास्फोरस के लक्षण ये है कि बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में गुच्छों में झड़ते हैं। नटम्यूर में खुश्की ज़्यादा होती है, सूखापन होता है, बालों में खुजली भी हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें से चुनाव करना होगा आपको कि हमें कौन सी औषधि लेनी है। इसके साथ पाइलोकार्पस 30 है, जिसको जबरांडी के नाम से भी जाना जाता है होम्योपैथी में, पाइलोकार्पस। यदि केश कपालावरण की शुष्कता के कारण असमय सफ़ेद हो रहे हों तो उसके उपयोग से प्राकृतिक स्राव बढ़ जाता है और सफ़ेदी रुक जाती है। तो ये जबरांडी भी एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जाना जाता है। इसका मदर टिंचर भी बालों में लगाया जा सकता है, 10 से 15 बूंद करके बालों में, इसको सूखा रहे तो उस समय लगा सकते हैं। और साथ में इसको 30 नंबर में खा भी सकते हैं, या वनियम में ले लें इसको, तो वनियम में वीकली, साप्ताहिक 1 दिन सप्ताह में 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल सकते हैं। और 30 में लें तो 5 गोली 2 बार लें। इस तरह से एक दवा थायराइडिनम भी है, जिसमें थायराइड जो ग्रंथि हमारी है, थायराइड की विकृति के कारण भी बाल असमय सफ़ेद होते हैं, शरीर में मोटापा आता है, कमज़ोरी आता है, सांस चलने लगती है, वीकनेस आती है। तमाम प्रकार की जो हार्मोन थायराइड है वो अगर संतुलित नहीं होता है तो समस्याएं होती हैं। अब इसमें एक कारण ये भी, बाल की सफ़ेदी का भी कारण ये थायराइड होता है कि यदि थायराइड संतुलित ना हो तो बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। तो इसमें थायराइड के प्रयोग करने से, थायराइडिनम के प्रयोग करने से ये प्राकृतिक रंग प्रदान करता है बाल को, बाल काले हो जाते हैं। इसका प्रयोग 3x में लें और 5 गोली 2 बार ले सकते हैं, या 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। 3x पावर है होम्योपैथी में, जो 30, 200, 3x, 6x, 1m, ये सब पावर है औषधि की, शक्ति है, शक्तिकृत की गई औषधि की पावर है, पोटेंसी है। तो उसको ध्यान में रखना होता है और उसका सेवन करना होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहेंगे आने वाले समय में, तो आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब भी आपको सेवन करना हो तो किसी कुशल चिकित्सक के जो आपके आसपास एरिया में हो उससे संपर्क करें और औषधि का सेवन करके लाभ उठाएं। और इसमें श्योर क्योर होता है, सिर्फ कंट्रोल नहीं होता है। होम्योपैथी जड़ से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जानी जाती है, जिस प्रकार आयुर्वेद जाना जाता है। तो उसी तरह से होम्योपैथी में भी श्योरिटी है और क्योरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।